नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखकर लोग बोलते थे कि तुम दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट है, लाइक कपल गोल्स। कितना प्यार है तुम्हारे बीच में। और मैं भी हर बार मुस्कुरा देती थी, लेकिन किसी को कह ही नहीं पाई कि वही स्माइल मेरी घर की सबसे बड़ी एक्टिंग है। बाहर हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं, बहुत किए रहते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं, लवी डवी रहते हैं, किस करते हैं। पर घर के दरवाजे के अंदर आते ही, मतलब बंद होते ही, हम एक दूसरे से बात तक नहीं करते, एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते। सबको हमारी शादी परफेक्ट लगती थी, सिर्फ मुझे पता था कि मैं अंदर से कितनी अकेली सी हो चुकी हूँ। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस तक हस्बैंड के साथ शेयर नहीं कर सकती। पूरी कहानी ज़रूर सुनना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स ये कहानी शादी के कई साल के बाद रिलेट कर पाएंगे। तो स्किप या फॉरवर्ड कुछ भी मत करना, पूरी कहानी अच्छे से सुनना। मेरी शादी को 9 इयर्स हो चुके थे। शुरू के कुछ साल बहुत अच्छे थे। मेरे हस्बैंड राघव मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हम साथ घूमने जाते थे, बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, मेमोरीज बनाते थे, ट्रिप्स बनाते थे। एक दूसरे को गिफ्ट्स नहीं देते थे, हम ट्रिप्स करते थे। छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे सब पता नहीं क्यों बदलने लगा। राघव घर पर होते हुए भी मुझसे बात ही नहीं करते थे। मैं उनसे पूछती थी आज दिन कैसा था, तो बस एक छोटा सा जवाब, 2 शब्द, लिटरली 2 शब्द, ठीक था, बस। इसके आगे कुछ बताते ही नहीं थे। मैं अपनी कोई बात शेयर करती तो वो स्माइल या वो मोबाइल या तो टीवी में ही रहते थे, बस ऐसे ही, ऐसे कंधा हिलाना, हाँ 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 करके, कुछ और सुनते ही नहीं थे। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि मुझे उनकी ज़िंदगी में अपनी जगह समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं उनके लिए अभी तक एग्जिस्टिंग हूँ कि नहीं हूँ। बाहर की दुनिया के सामने हम बिल्कुल अलग थे, जस्ट अ परफेक्ट कपल। फैमिली फंक्शन में राघव मेरा हाथ पकड़कर फोटोज खिंचवाते थे। सबके सामने कहते थे मेरी वाइफ के बिना मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे सक्सेस नहीं मिल सकती। रिश्तेदार मेरी तारीफ करते थे और कहते थे तुम दोनों को देखकर लगता है कि आज भी नई शादी हुई है, दैट इज रब ने बना दी जोड़ी टाइप्स। मैं बस मुस्कुरा देती थी। एक बार मेरी सहेली ने भी कहा था तू बहुत लकी है राजा, तेरे हस्बैंड तुझे कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें छुपा लिया। मैं किसी को सच बताना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे खुद डर लगता था कि अगर मैंने बोल दिया, मतलब जो मेरी रिश्ते की सच्चाई है मैंने वो बाहर बोल दी, तो मेरी शादी की जो परफेक्ट लवी डमी कपल गोल्स वाली इमेज है वो तो पूरी टूट जाएगी, पूरी बर्बाद हो जाएगी, और लोग हमारे ऊपर ही हंसने लगेंगे। और ये चीज़ें अभी होती भी हैं। एक रात राघव ऑफिस से आए और मैंने हिम्मत करके उनसे एक सवाल पूछा, राघव क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच सब पहले जैसा है? वो कुछ देर तो चुप रहे और मैं निहारती रही कि वो जवाब क्या दे रहे हैं। तुम हर बात को प्रॉब्लम क्यों बनाना चाहती हो, या क्यों बना देती हो? बस इतना सुनकर मैं तो चुप हो गई। अपने काम से काम रखो, बैठा करो चुप करके घर पे। मैं उनसे लड़ना ही नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ चाहती थी कि वो मेरी बात सुन ले। उस रात मैं बहुत देर तक बालकनी में बैठी रही। मुझे पहली बार लगा कि शादी में साथ रहना और इमोशनली एक दूसरे के साथ रहना दोनों यार अलग अलग बातें हैं। मतलब हम रह तो रहे हैं, पर मैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अपने हस्बैंड के साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ, ना ही वो अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस मुझे बता पा रहे हैं। ऐसा कैसा प्यार कि जो बाहर दुनिया में दिख रहा है वो परफेक्ट है लोगों के लिए, पर हम घर पे एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं है। एक दिन राघव के ऑफिस में एक बड़ा सा फंक्शन था, जहाँ मुझे भी उनके साथ जाना था। घर से निकलने से मैंने पहले ही उनको कुछ शब्द कह दिए, आज प्लीज़ मेरे साथ नॉर्मल रहना, मुझे सबके सामने फेक स्माइल नहीं करनी है। राघव ने कुछ बात ही नहीं सुनी ऐसे लगा, और जवाब भी कुछ नहीं दिया। फंक्शन में पहुंचते ही उन्होंने वो अपना फिर से चालू कर दिया, मेरा हाथ पकड़ना, मेरे लिए चेयर खींच कर रखना, सबके सामने मेरी तारीफ करने लगना। सब लोग हमें देखकर कहते थे कि राघव तुम्हारी वाइफ तो
बहुत लकी है, तुम दोनों को देखकर लगता है कि कितना प्यार है। मैं बस मुस्कुरा ही देती थी और कुछ बोल ही नहीं सकती थी। लेकिन उसी वक्त मेरी नज़र राघव पर पड़ी। वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था बंदा। घर लौटते ही मैंने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ तो घर के अंदर मुझसे इग्नोर क्यों करते हो, प्यार क्यों नहीं करते हो? राघव गुस्से में बोले, तुम्हें क्या चाहिए यार? मैं सबके सामने तुम्हारी इज्जत तो करता हूँ ना। मैं आंसुओं के साथ मैंने कहा, मुझे दुनिया के सामने इज्जत नहीं, अपने हस्बैंड के दिल में जगह चाहिए। वो चुप हो गया ये सब बातें सुन के। उस रात राघव ने फिर जाके दौड़कर अलमारी से एक डायरी निकाली और मेरे सामने आके रख दी। और मैंने हैरानी में तो गुस्से में भी पूछा, ये क्या है? तो उन्होंने बोला, इसमें तुम्हारे बारे में सब कुछ लिखा है, चाहिए तो पढ़ लो। डायरी खोली मैंने, हमारे शादी की डेट लिखी हुई थी फर्स्ट पेज पे। आगे हर पेज पे मेरी बातें लिखी हुई थी, मेरी छोटी छोटी हरकतों के बारे में, मेरी फेवरेट चाय के बारे में, जो मुझे पसंद है उस सब चीज़ों के बारे में। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, अगर तुम्हें मेरी इतनी सारी बातें याद है तो तुम मुझसे दूर क्यों हो गए हो? राघव की आंखों में आंसू आ गए। राघव ने कहा, मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं हुआ हूँ क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम है। मुझे लगा तुम मेरे साथ खुशी ही नहीं हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है, तुम्हें खुशी नहीं है मेरे साथ रहने के लिए, तुम मजबूरी से रह रही हो। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? वो चुप हो गया। उस रात हमने पहली बार एक दूसरे से दिल की बात कही। हमारी प्रॉब्लम और प्यार एक दूसरे के लिए कभी कमी नहीं थी, सिर्फ गलत फहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ख्याली पुलाव दिमाग में मत बनाओ, एक दूसरे से बातें करो। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।